Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will start with factors affecting the rate of reaction. So to understand this, you will have to take into account the time required for the following process. मतलब नीचे जो भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे उनका टाइम टेकन फॉर रिएक्शन आपको जज करना है। अगर तेज़ी से होगा तो रिएक्शन अकर्स रैपिडली लिखना है एंड अगर स्लोली होगा तो रिएक्शन अकर्स स्लोली लिखना है। तो मैं आपको सभी प्रोसेसेस एक एक करके बता दूंगा। आपको सब प्रोसेस का टाइम टेकन के हिसाब से आंसर्स लिखने होंगे। सो गो एंड ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन और सभी आंसर्स लिखिए। After all the questions are done, I will reveal all the answers. So, first process है cooking gas starts burning on ignition. Process 2 है iron articles undergo rusting. Process 3 है erosion of rocks takes place to form soil. Process 4 है alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Process 5 है effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. And process 6 है a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. So pause the video here and try writing all the answers. So, following are the answers for all the processes. Answer for process 1 cooking gas starts burning on ignition is reaction occurs rapidly. Answer for process 2 iron articles undergoes rusting is reaction occurs slowly. Answer for process 3, which is erosion of rocks, takes place to form soil is reaction occurs slowly. Answer for process 4, which is alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition is reaction occurs slowly. Answer for process 5th, which is effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid is reaction occurs rapidly. And answer for the process 6, which is a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution is reaction occurs rapidly. So जैसे कि आपने देखा कि कई रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं शॉर्ट टाइम में, मतलब वो रैपिडली होते हैं एंड सम रिएक्शंस टेक लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन, दैट इज़ वहाँ पर उनकी रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्लो है। मतलब वी कैन कंक्लूड कि द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज़ डिफरेंट। इसका मतलब हर रिएक्शन की अलग अलग स्पीड होती है। तो हर रिएक्शन की स्पीड अलग क्यों होती है, ये जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. सो देर आर 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, चौथा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड फिफ्थ वाला है कैटलिस्ट. सो आउट ऑफ ऑल द 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फर्स्ट वन जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. तो चलिए पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को डिटेल में. तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि मैं यहाँ पर एक एल्यूमिनियम और जिंक मेटल के टुकड़े ले लूँगा और मैं उसे रिएक्ट कर दूंगा विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं और इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने भर दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मैं ये 2 मेटल्स डाल रहा हूँ
जो आपके लेफ्ट में है वो है एल्यूमिनियम और जो आपके राइट में है वो है जिंक। तो जब मैं इन दोनों को इमर्स कर देता हूँ इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप देख रहे हो रिएक्शन होने पे वहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और दोनों केसेस में अगर आप देखो कि एल्यूमिनियम वाली टेस्ट ट्यूब में रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक। प्लीज़ ये याद रखना। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है। पहला रिएक्शन जो हुआ है वो है एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फॉर्म करता है एक सॉल्ट, वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के। सो द रिएक्शन इज Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2 का गैस। सिमिलरली जिंक भी ऐसा ही करेगा। जिंक जब रिएक्ट करे विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वो फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 का गैस। तो मैंने आपको याद रखने बोला था कि रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन कौन से केस में ज़्यादा है, एंड आई होप कि आप लोगों ने वो करेक्टली बोल ही दिया होगा। वो था इन केस ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो था एल्यूमिनियम। तो द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। तो ये हम लोग को इस एक्टिविटी से पता चल रहा है। बट अगर ये टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास तो एग्ज़ाम में होती नहीं है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो बोर्ड्स के? तो इसका और एक तरीका है, आप देख सकते हो इन रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में एल्यूमिनियम आप देख सकते हो कि ऊपर है एज़ कम्पेयर टू जिंक, राइट? और हम लोग को पता है जो ऊपर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ही ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ द जिंक। अब इसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ इसे याद कर लेना। स्टेटमेंट है नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं फिर से बोल देता हूँ, नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस बचे हैं वो वाले फैक्टर्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. I hope you found it useful. And if you liked this video, please smash out the like button. And if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. Sab maze karo. Thank you.